हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि रेस्ट ऑफ द जितना 337 मीट्रिक टन का कचरा वहां पे साइट में पड़ा हुआ है वो पीतमपुर में रैमकी के जो इन्वायरमेंट की जो उनकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है जहां पे इंसिनरेशन की जो कार्रवाइयां होती है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट की, तो वहां पे संपादित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही शायद आज रात से लेकर के कल रात तक यहां से जितना भी माल है वो पूरे कंटेनर्स में डाल करके पीतमपुर की साइट तक पहुंचाने का और इंसिनरेशन की कार्रवाई करने का। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। अच्छा फीड रेट हमें अचीव हो पाया तो 3 से 3.5 महीना हमें लगेंगे पूरे टॉक्सिक वेस्ट को फाइनली डिस्पोज करने में। ये जो यूनियन कार्बाइड परिसर में 337 मीट्रिक टन का जो टॉक्सिक वेस्ट पड़ा हुआ है उसके संबंध में 3/12/2024 को हाईकोर्ट जबलपुर के ऑर्डर के तारतम्य में ही आज की डेट में कार्रवाई वहां पे चल रही है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये 337 मीट्रिक टन का जो कचरा है 4 हफ्ते मतलब 3/12 के बाद में 4 हफ्ते के अंदर इसे पीतमपुर में जहां पे ऑलरेडी 10 टन का जो इससे ही एक सैंपल उठा करके 2015 में ट्रायल रन किया गया था और उसे डिस्पोज किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी फेवरेबल रही हैं। कोई भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नहीं आया है। उसी के तारतम्य में ही हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि रेस्ट ऑफ द जितना 337 मीट्रिक टन का कचरा वहां पे साइट में पड़ा हुआ है टॉक्सिक वेस्ट का, उसको वहां से प्रॉपर पैकिंग करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सुपरविजन में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए इसका जो निष्पादन है वो पीतमपुर में रैमकी के जो इन्वायरमेंट की जो उनकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है जहां पे इंसिनरेशन की जो कार्रवाइयां होती है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट की, तो वहां पे संपादित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि यूनियन कार्बाइड परिसर में ऑलरेडी हमारी टीम के ऑफिशियल और उनके हैंडलर्स हैं जो स्पेशली पीपी किट पहन करके और पूरी तैयारी के साथ में उसकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी फॉलो किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न हो सके। अंदर में हमारे सारे सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी हैं जिनके सुपरविजन में पैकिंग के बाद में जो स्टैकिंग की और लोडिंग की कार्रवाई, फाइनली जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि शीघ्र ही शायद आज रात से लेकर के कल रात तक मैक्सिमम कल रात तक हम लोग कोशिश करेंगे यहां से जितना भी माल है वो पूरे कंटेनर्स में डाल करके पीतमपुर की साइट तक पहुंचाने का और इंसिनरेशन की कार्रवाई करने का। तो इसके संबंध में मेरी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ में भी चर्चा हो गई। हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। मुझे बताते हुए आप लोगों के सामने और न वहां के लोगों के द्वारा जो भी कंसर्न शो किए जा रहे हैं उसको भी मैं फियर को दूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से
कि इसमें 2 फॉर्म से फाइनली ये कन्वर्ट होता है इंसिनरेशन के बाद में। एयर में जो जाता है वो 4 स्टेज फिल्ट्रेशन के प्रोसीजर के बाद जाता है, जिसमें चांसेस जो रहते हैं एयर पोल्यूशन के बिल्कुल जीरो रहते हैं, क्योंकि उसकी पीएलसी स्काडा के माध्यम से जो भी 6 पैरामीटर्स में जो भी गैस के कन्वर्शन होता है उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और फाइनली रिकॉर्ड में भी आता है। हम बाद में जब हाई कोर्ट में जब ये फाइनली कार्रवाई संपन्न हो जाएगी तो वहां पे भी इसकी हम सारी मॉनिटरिंग और एक एक पल पल की रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे। सेकेंड फॉर्म जो सॉलिड फॉर्म में होता है इंसिनरेशन के बाद में, उसे लैंडफिल साइट में रखा जाता है। 2 लेयर की जो मेम्ब्रेन रहती है ताकि किसी भी तरीके से वाटर और सॉइल के साथ में उसका टच ना हो पाए, इस संबंध में पूरा इंश्योर किया जाता है। लैंडफिल साइट का भी क्रिएशन हो चुका है, सारे ऑफिशियल्स वहां पे रहेंगे और यहां से जाने के बाद में जो इंसिनरेशन की कार्रवाई है वो डिपेंड करता है उसके फीड रेट के ऊपर। अगर सब चीजें ठीक ठाक रहीं और ना बहुत जल्दी अगर अच्छा फीड रेट हमें अचीव हो पाया तो 3 से 3.5 महीना हमें लगेंगे पूरे टॉक्सिक वेस्ट को फाइनली डिस्पोज करने में। और अगर और हम प्रॉपर और ज्यादा एनालिसिस और ना टॉक्सिक वेस्ट में अगर फीड रेट अगर कम आता है तो मैक्सिमम 9 मंथ में हम इस पूरे के पूरे जो टॉक्सिक वेस्ट को इंसिनरेट करते हुए डिस्पोज करने में कामयाब होंगे। सर, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन जमीन के अंदर अभी भी बहुत हुआ है, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अभी तो सिर्फ जो 300। देखिए, जो आपका प्रश्न है उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमें जो हाईकोर्ट से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और विभिन्न जो ये कोर्ट का जो प्रकरण है ये बहुत सालों से चल रहा था, लगभग 20 साल से चल रहा था। पिटीशन 2004 में फाइल की गई थी। बीच में बहुत सारे इसमें इंटरवेनर भी बनाए गए, जितने भी एक्टिविस्ट और ना बहुत सारे इसमें जो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो एज ए इंटरवेनर भी बने हुए हैं। तो ये जो मुद्दा है जो आपके प्रश्न में आया है, इस संबंध में अभी कोई भी माननीय उच्च न्यायालय से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। फिलहाल जो विचारण का बिंदु है वो 337 मेट्रिक टन टॉक्सिक वेस्ट का है, जो कि एक्चुअल पूरी क्वांटिटी 347 मेट्रिक टन की थी, जिसमें से 10 टन का 2015 में ट्रायल रन के रूप में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तो उसको डिस्पोज किया गया था। और फाइनली डिस्पोज करने के बाद में जो वो रिपोर्ट का उन्होंने डेलिब्रेशन किया और न उसको अवलोकन किया, उसके पश्चात ही उन्होंने आदेश दिया कि बाकी के 337 मीट्रिक टन को भी सिमिलर पैटर्न में उसको डिस्पोज किया जाए। ये जो यूनियन कार्बाइड के जिस कचरे की बात हो रही है 337 मीट्रिक टन, वो पूरे कचरे का सिर्फ 1% हिस्सा है, जिसकी वजह से आज 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है। वो कचरा अभी भी फैक्ट्री के अंदर 21 जगहों पर, फैक्ट्री के बाहर सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स में आज भी दबा हुआ है। इस कचरे का प्रस्तावित है कि वो पीथमपुर जाएगा और वहां पर लगभग 6 महीने से 1 साल लगेगा इसको जलाने के लिए, जबकि इसका सबसे सरल समाधान था कि जो प्रदूषण करे वो हर्जाना भरे का जो प्रिंसिपल है, डाउ केमिकल को मजबूर किया जाता है कि ये अपने देश ले जाए, ताकि ना तो भोपाल के लोगों को और ना ही पीथमपुर और इंदौर के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई हानि होती। पर आशा करते हैं कि ये कम से कम 1% कचरे को हटने के बाद जो बाकी महत्वपूर्ण कचरा है जिसकी वजह से प्रदूषण जारी है, उसके बारे में सरकार संज्ञान लेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश ये बोलता है इंटायर टॉक्सिक वेस्ट का रिमीडिएशन किया जाए, ना कि सिर्फ 337 मीट्रिक टन का।